हेलो स्टूडेंट, हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं और प्रायिकता में मैं आप लोगों को पासे से रिलेटेड क्वेश्चन, सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन, जब दो पासे फेंके जाते हैं, दो सिक्के उछाले जाते हैं, तीन सिक्के उछाले जाते हैं, तीन पासे उछाले जाते हैं, सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेकिन पासे से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और स्पेशल है, हम पहले उनको कंप्लीट करते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ उछाले जाएं तो दो पासे एक साथ उछाले जाएं तो दोनों पासों पर लिखी संख्या 4 से बड़ी हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों पासों पर लिखी संख्या 4 से बड़ी हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? सोचें जरा। अगर हम दो पासे उछालते हैं तो टोटल सैंपल स्पेस में मेंबर होते हैं 6 × 6 = 36। अब हम ये करें कि 4 से बड़ी संख्या आना एक घटना है। 4 से बड़ी संख्या है दोनों पासों पर लिखी संख्या 4 से बड़ी हो तो पहले पासे पर 5 और अगले पर 5, पहले पर 5 अगले पर 6, फर्स्ट पर 6 और अगले पर 5 और दोनों पर 6। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो पासे एक साथ उछाले जाएं तो दोनों पर लिखी संख्या 4 से बड़ी हो। आप समझ रहे हैं? दोनों पर लिखी संख्या 4 से बड़ी हो तो हमने पहले दोनों पर क्या ले लिया? 5 5 ले लिया, फिर 5 6 ले लिया, फिर 6 5 ले लिया और 6 6 ले लिया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए बेटाओ? 1 2 3 4, 4 घटनाएं हो गई हमारे पास। कितनी घटना हो गई? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायिकता बराबर NE/NS 4/36, 4/36 तो 1/9। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/9। दो पासे एक साथ उछाले जाएं तो दोनों पासों पर लिखी संख्या 4 से बड़ी हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? क्लियर है बेटाओ? लिखी संख्या 4 से बड़ी हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो 1/9। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ। दो पासे एक साथ उछाले जाएं तो दोनों पासों पर लिखी संख्या 4 से बड़ी ना हो। दोनों पासों पर लिखी संख्या 4 से बड़ी ना हो। 4 से बड़ी ना हो मतलब 4 से बड़ी हो, उसमें से एक में से उसको घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 34, 4 से बड़ी ना हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? 4 से बड़ी ना हो। आप समझ रहे हैं? तो अभी हमने 4 से बड़ी होने की प्रायिकता फाइंड आउट की थी। यदि कोई संख्या 4 से बड़ी है तो प्रायिकता कितना निकला था? कोई संख्या 4 से बड़ी है तो इसकी प्रायिकता निकली थी 1/9। हमने क्या फाइंड आउट किया था? अगर कोई संख्या 4 से बड़ी है, पासे पर लिखी हुई संख्याएं 4 से बड़ी हैं तो प्रायिकता फाइंड आउट की थी 1/9, 1/9। संख्या 4 से बड़ी ना हो, इसके लिए प्रायिकता PE बार इक्वल 1 - PE तो 1/9 तो 9 का मल्टीपल हम यहाँ करेंगे तो 8/9। कितना आंसर आ जाएगा? 8/9। इतनी बात क्लियर है?
अब अगला क्वेश्चन और ज़्यादा स्पेशल है। क्वेश्चन है 2 5 एक साथ फेंके जाने पर लिखी हुई संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर का क्वेश्चन। 2 5 से उछाले जाते हैं, 2 5 से उछाले जाते हैं, 2 5 से उछाले गए हैं तो दोनों पासों पर लिखी संख्या का योग अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता है। योग क्या हो बेटा? वो अभाज्य संख्या। तो आप लोग ये कहेंगे कि सर अगर हम इसको टेबल के माध्यम से करें, अगर हम 2 5 उछाल रहे हैं ना बेटा, अगर हम 2 5 उछालते हैं तो योग 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये योग आ सकता है हमारे लिए। अगर हम 2 5 उछाल रहे हैं तो योग हमारे पास इतनी संभावना है, 1 1 3 3 4 4 5 5 और ये 6। योग अभाज्य संख्या हो तो पहले तो टोटल संभावना हमारे पास 36। योग अभाज्य संख्या मतलब योग 2 हो सकता है, योग 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और योग 11 हो सकता है। योग अभाज्य संख्या मतलब 2 योगफल हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो कुल घटनाएं तो हो जाएंगी हमारे पास 36। अनुकूल घटनाएं गिनेंगे, अनुकूल घटनाएं जब हम काउंट करेंगे तो आप कहेंगे सर 2 आने की घटना 1, 3 आने की घटना 2, 5 आने की घटना 4 और 7 आने की घटना 6 और 11 आने की घटना 2। तो जरा जोड़ें, 4 धन 6 10 और 2 12 और 2 14 और 1 15। तो टोटल घटना हमारे पास 15 हो गई अनुकूल घटनाएं और टोटल इवेंट 36। तो प्रायिकता बराबर 15/36। 2 5 उछाले जाएं तो दोनों पासों पर लिखी संख्या का योग अभाज्य संख्या हो, दोनों पासों में लिखी संख्या का योग अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो। क्या हो बेटा? प्राइम नंबर हो, सम इज प्राइम नंबर। योग क्या हो? अभाज्य संख्या हो। इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो 15/36। इतनी बात क्लियर है। अगर यही सवाल आ जाता कि योग अभाज्य संख्या ना हो, योग अभाज्य संख्या हो तो प्रायिकता होगी 15/36। अब इसी सवाल को मैं आपके लिए लिख देता कि योग अभाज्य संख्या ना हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। एक नया क्वेश्चन ले लें, 2 5 उछाले गए हैं, 36 क्वेश्चन। 2 5 से उछालने पर योग अभाज्य संख्या ना हो, योग अभाज्य संख्या ना हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी। ये क्वेश्चन है।
दो 5 से उछालने पर योग अभाज्य संख्या ना हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो होने की प्रायिकता है हमारे पास 15/36। इसको और भी सॉल्व कर सकते थे। 3×5 और 3×3, 3 दूनी 6, 5/12 भी हो सकता है। तो इसको 5/12 लिख लिया अभाज्य संख्या होने की। अब अभाज्य संख्या ना होने की प्रायिकता अगर करना है तो 1-5/12, इसको जब घटाएंगे तो 7/12 कितना आ गया? 7/12 आ गया। योग अभाज्य संख्या ना हो, इसकी प्रायिकता हमारे पास क्वेश्चन का जवाब आ गया। अगला 2 5 एक साथ फेंके जाने पर प्राप्त संख्याओं का गुणनफल सम संख्या होने की क्या प्रायिकता हो? अगला क्वेश्चन है 2 5 से उछाले जाने पर। अगला क्वेश्चन है बेटा थोड़ा और स्पेशल क्वेश्चन। 2 5 से उछाले जाने पर पांसे पर लिखी संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होने की क्या प्रायिकता, सम संख्या होने की क्या प्रायिकता होगी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। 2 5 से उछाले जाने पर, 2 5 से उछालने पर पांसों पर लिखी संख्याओं का गुणनफल सम संख्या हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता क्या हो? क्वेश्चन ही कह रहा है 2 5 उछालने पर 500 पर लिखी संख्याओं का गुणनफल सम संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता हो? क्या हो बेटा? हो सम संख्या हो, इवन नंबर हो। क्या हो बेटा? सम संख्या हो, इसकी क्या उछालने पर। ठीक है। 500 पर लिखी संख्याओं का गुणनफल क्या हो? सम संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो आप ये बताओ, अगर हम 2 के साथ कोई भी नंबर ले रहे हैं अगले नंबर, तो सभी सम होगा। 4 के साथ कोई भी नंबर ले रहे हैं सभी सम होगा। 6 के साथ कोई भी नंबर ले रहे हैं तो सम होगा। अब 1 के साथ हम देखते हैं कि 1 3 1 5 1 1 1 3 1 5। इसी प्रकार से 3 1 3 3 और 3 5। इसी प्रकार से 5 1 5 3 और 5 5। क्वेश्चन समझे? हमारे पास टोटल संभावना होती है 36। अगर हम 2 5 से उछालते हैं तो कुल संभावना 36 होती है। 36 क्लियर है ना? अगर 2 5 उछालते हैं तो नंबर ऑफ एस, हमको स्पीड में नहीं करना, हमको समझ में आना चाहिए। 6 × 6 = 36। टोटल संभावना कितनी होती है? पॉसिबिलिटी 36। लेकिन अगर हम 5 से उछाल रहे हैं 2, तो संभावना 36 टोटल। अब कह रहे हैं कि सम संख्या हो, गुणनफल सम संख्या हो, तो हम ये देख रहे हैं कि किस किस पर विषम हो जाएगा। जब हम 1 1 1 3 1 5 लेंगे, 3 1 3 3 3 5 लेंगे, 5 1 5 3 5 5 लेंगे। जैसे आपने 1 2 लिया तो सम आएगा मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 9 पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 पॉसिबिलिटी हमारे पास ऐसी हैं जिनमें विषम आएगा। तो 36 में से जब 9 घटाएंगे तो 27 बचेगा, 27 रहेगा। तो अनुकूल स्थिति या नंबर ऑफ ई बराबर हो जाएगा 27। तो प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करेंगे सम आने की 27/36 27/36 9 तिया 27 और 9 चौका 36। प्रायिकता आ जाएगी 3/4। कितनी प्रायिकता आ जाएगी? 3/4। 2 5 उछालने पर 500 पर लिखी संख्याओं का गुणनफल सम संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो 3/4। अब यही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 38 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, और यहाँ पर लिख रहा हूँ विषम हो। बस एक अक्षर हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर एक शब्द बदल दिया और यहाँ लिख दिया हमने विषम हो। विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, इसकी क्या प्रायिकता? तो आप ये कहेंगे सर विषम के लिए तो आपने पॉसिबिलिटी देख ली, तो विषम की संभावना कितनी है? 9, और टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल संभावना कितना है? 36। कुल संभावना 36 है और विषम संख्या है 9। विषम संख्या है 9 और कुल 36। विषम संख्या होना 9 और कुल संख्या होना 36। क्लियर है? तो 9 चौका 36 1/4। विषम संख्या होना क्या आ जाएगी प्रायिकता? 1/4। इतनी बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब हम गेंद संबंधी क्वेश्चनों को करते हैं। यहाँ तक तो हमने बात क्लियर कर ली, अब गेंद संबंधी क्वेश्चन करते हैं। पास से संबंधी सभी क्वेश्चन क्लियर हैं, लेकिन एक जनरल सा क्वेश्चन और ले रहे हैं। 39 क्वेश्चन लेते हैं, जनरल क्वेश्चन 39 क्वेश्चन। मैंने अगर ये कहा निम्न में से कौन सा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, निम्न में से कौन सा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को नहीं दर्शाता, ये क्वेश्चन क्या है? नहीं दर्शाता, नहीं नॉट लिखा हुआ है ना बेटा, ध्यान रखना। हमने यहाँ लिख दिया 3/7, अगला लिख दिया 11/12, अगला लिख दिया 13/15 और अगला लिख दिया 31/27। तो कभी भी एक बात याद रखना कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई या तो 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को नहीं दर्शाता है। इनमें से कौन सा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को नहीं दर्शाता है? तो आप ये कहेंगे कि सर इनमें से कौन सा नहीं दर्शाता है? इसका मान 1 से छोटा है, ये तो हो सकता है। इसका मान भी 1 से छोटा है, इसका मान भी 1 से छोटा है। केवल 31/27 इज ग्रेटर देन 1, देन दिस इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। 31/27 ग्रेटर देन 1, 31/27 का मान 1 से ज़्यादा है, तो ये किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को नहीं दर्शाएगा। एक क्वेश्चन और बनता है। अब प्रश्न अपोजिट आएगा बेटा। प्रश्न अपोजिट कैसे आएगा?
अपोजिट ऐसे आएगा कि निम्न में से कौन सा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को दर्शाता है। ये हमारे पास 40वां सवाल हो। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ 12/11, 7/6, 7/8, 15/14। निम्न में से कौन सा किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को दर्शाता है। घटना के घटित होने से अर्थ है कि उस घटना की प्रायिकता या तो 1 से छोटा हो या 1 के बराबर, या 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता ये 1 से ज़्यादा ये नहीं हो सकती, ये 1 से ज़्यादा ये नहीं हो सकती, और ये भी 1 से ज़्यादा ये नहीं हो सकती। ये वाला नंबर 1 से कम है, अतः यही किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता होगी। एक बात आप ध्यान रखना कि असंभव घटना की प्रायिकता, इसको आप नोट कर लीजिए, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0, प्रायिकता बराबर 0 होती है। और किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। आवश्यक रूप से घटेगी कोई ना कोई घटना, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1। तो यहाँ तक कि हमने ये क्वेश्चन पढ़े, आगे के वीडियो में और भी कई मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा, और यहाँ तक आप 40 क्वेश्चन तक आप लोगों के लिए कंप्लीट हो गए। ये 40 प्रश्न मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, 40 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आप यहाँ तक के नोट्स बना लेंगे, और प्रायिकता के अगले वीडियो में मैं इससे सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आपके पाँसे से रिलेटेड हो गए, और आपके बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ताश की गड्डी संबंधी क्वेश्चन है, तो उनका हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिए कि प्रोबेबिलिटी आप अगर देख रहे हैं तो वीडियो क्रमांक 1 से देखना इसको स्टार्ट करें, कंटिन्यूस इसके नोट्स बनाते चलें, आगे आपको पक्का 100% समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।